जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी। डग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझे जे आसा भवसागर पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32वां अध्याय 32 योग संग्रह। उन 32 अनमोल बातों का यह खजाना, जिस खजाने को प्राप्त करने वाला आत्मा सच्चे अर्थों में धनवान और सच्चे अर्थों में खुशहाल हो सकता है। जिंदगी में जो सुख अपनाने में है उससे कई गुना ज़्यादा सुख त्यागने में है, क्योंकि अपनाया उसी को जाता है जिसे अपनाने के बाद हमारी ज़िंदगी की रुकावटें दूर हो सके,
हमारी शांति, हमारी समझ, ये चीज़ें विकसित हो सके। और त्यागा भी उसी को जाता है जिसके कारण प्रोग्रेस रुक रही थी, उसको छोड़ा जाए। तो भले त्यागना बोला जाए, भले अपनाना बोला जाए, दोनों का प्रयोजन तो एक ही है। तो 23वां पॉइंट उन 32 बातों में प्रत्याख्यान, मूल गुण पच्चखान, अर्थात अपनी मौलिक बातों को जानना, आत्मा के मौलिक गुणों को विकसित करने के लिए, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए या उनको और ज़्यादा चमकाने के लिए भगवान ने 5 महाव्रत बताए। और ये 5 महाव्रत छेदोपस्थापनीय चारित्र के 5 भेदों में आते। तो 5 चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार, विशुद्धि चारित्र। जिसने छेदोपस्थापनीय चारित्र अंगीकार किया वो व्यक्ति ही परिहार, विशुद्धि चारित्र ले सकता है। और जो 9 आत्माएं संघ को छोड़ कर के साधना के लिए, विशेष साधना के लिए निकलती हैं, तो जब 4 आत्माएं साधना कर रहे हैं तो उनकी तपस्या का हमने वर्णन कल सुना था। मगर जो सेवा में है या गुरु स्थानीय है, वो उन दिनों में जब तक दूसरे तपस्या कर रहे हैं तो उनके रेगुलर आइमिल रहते। क्या रहते? आइमिल रहते। और उनकी जब ये साधना कंप्लीट हो जाए, वो चाहे तो संघ में आ सकते हैं, चाहे तो दोबारा से वो साधना 18 महीनों की कर सकते, और चाहे तो जिन कल्प स्वीकार कर सकते। और भगवान महावीर स्वामी के शासन में ये छेदोपस्थापनी है। पहले तीर्थंकर भगवान के शासन में है, मगर बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन में सामायिक चारित्र है, मगर छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं। अर्थात एक कहने से ही वो बाकियों को भी समझ लेते। तो हम समझ रहे हैं उन 5 चारित्रों में आज चौथा चारित्र सूक्ष्म संपराय चारित्र। संपराय का सामान्य मीनिंग रहता है संसार। संपराय का सामान्य अर्थ संसार। अब संसार का मतलब दुख, संसार का मतलब अनस्टेबिलिटी, संसार का मतलब जहाँ हर चीज़ सरकती है, हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ चेंज होती है, हर एक प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है। कभी बच्चे थे, कभी जवान हुए, तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और थी, आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और है। किसी टाइम इज़्ज़त कुछ और होती है, कुछ टाइम आता है आदमी वही रहता है, मगर उसकी इज़्ज़त जिन लोगों से मिल रही थी वो कम हो जाती। अर्थात जहाँ पर एक पर्याय में, एक अवस्था में कोई भी जीव परमानेंटली फिक्स्ड होकर के नहीं रह सकता, उस दशा का नाम है संसार दशा। उसका नाम क्या है? संसार दशा। तो चारों ही गतियों में ये जीव परमानेंटली वहाँ नहीं रह सकते। सपोज़ किसी की ज़िंदगी में बहुत सुख है, बहुत कंफर्ट है, बहुत लग्जरी है, मगर वो उस लग्जरी को कब तक भोग सकता है? जब तक उसका पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जब तक उसका आयुष्य कर्म का कॉन्ट्रैक्ट साथ दे रहा है। अर्थात जहाँ की कोई भी अवस्था, इवन 33 सागरोपम वाले, सर्वार सिद्ध विमान वाले भी, उनकी भी वो अवस्था शाश्वत नहीं। नरकों के अनंत दुख, भले वो भी 33 सागरोपम वाले, और उस 7वीं नरक में इतनी उत्कृष्ट अवधि भी शाश्वत अवधि नहीं। अर्थात जहाँ पर सुख भी शाश्वत नहीं और दुख भी शाश्वत नहीं पर्यायों की दृष्टि से, मगर प्रवाह की दृष्टि से
प्रवाह की दृष्टि से तो चलते आ रहे हैं, कोई एंड ही नहीं आ रहा है। तो जिस स्थान पे कोई भी चीज़ परमानेंट ना हो उसे बोला जाता है संसार। अब संसार में जो आया है उसे जाना है, जो आज जैसा है कल को वो बदलने वाला है। तो यदि बदलता है तो उस बदलाव को संसार का स्वभाव समझ करके स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम समझे चौथा चारित्र सूक्ष्म संपराय चारित्र। संपराय मतलब संसार, और संपराय का जो शास्त्रीय अर्थ किया जाता है वह है लोभ। वो क्या किया जाता है? लोभ। क्यों लोभ किया जाता है? क्योंकि संसार अनस्टेबिलिटी का यदि कोई कारण है तो वो सबसे बड़ा रीज़न है लोभ। कौन है? किसी न किसी चीज़ को पाने की लालसा, आसक्ति ही तुम्हें स्टेबल नहीं रहने देती, और उस अनस्टेबिलिटी में व्यक्ति कुछ ना कुछ करता चला जाता है, और उसके कारण बार बार जन्म और बार बार मरण, और उस जन्म और मरण का नाम संसार। जन्मना, मरना, रोगों से आक्रांत होना, वृद्धा अवस्था का अनुभव करना, ये सारे के सारे दुख रूप ही तो है। तो भगवान ने कहा कि संसार की आय जिससे हो, संसार की वृद्धि जिससे हो, उसको हमने क्या बोला? कषाय। उसको क्या बोला? कषाय। मगर यहाँ पर सूक्ष्म रूप से मतलब बहुत ही मैन्यूट, बहुत ही मीगर एग्जिस्टेंस वाला लोभ उदय में है। तो वो लोभ, बाकी कषाय तो उसके शांत भी हो सकते हैं, क्षय भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि उपशम श्रेणी के साथ बढ़ रहा है तो शांत करते हुए बढ़ रहा है, यदि क्षय करते हुए शपक श्रेणी से बढ़ रहा है तो उन्हें नष्ट करते हुए आगे प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस आत्मा का सूक्ष्म रूप से लोभ अभी उदय भाव में है, उसको क्या बोला जाता है? ये कौन से चारित्र में है? सूक्ष्म संपराय चारित्र। और चौथा गुण स्थानों में कौन सा गुण स्थान आता है? 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संपराय गुण स्थान, 10वां गुण स्थान। अब इसके बाद अगला गुण स्थान कौन सा है? उपशांत मोहनीय गुण स्थान। तो उपशांत में कौन जाएगा? जो अपने उस लोभ का भी उपशम कर देगा। उपशम मतलब जैसे अभी सर्दियाँ थोड़े दिन पहले कुछ ज़्यादा थी, तो उस टाइम कहते थे जी फ्रीजिंग हो रहे हैं, हाथ भी फ्रीज से हो रहे, तो डॉर्मेंट स्टेट में हाइबरनेट हो जाना, जो मछलियाँ इत्यादि आप लोगों ने कभी देखा हो, समझा हो कि जहाँ बर्फ़ पड़ती है वो लेक्स जम जाती है, पानी भी जम गया, तो वहाँ की मछलियाँ कुछ तो सह नहीं पाती, इतनी सर्दी को नहीं सरवाइव कर पाई, मर जाती। मगर उनमें से कई सारी सरवाइव करती है, उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती, मगर जीवित है, सत्ता में है, जीवन शक्ति है। मगर जैसे जैसे सूर्य आएगा, जैसे जैसे धूप खिलेगी, बर्फ़ें पिघलेंगी, वो दोबारा से मूव करने लग जाएंगे। तो उनके उस फ्रीजिंग स्टेट को, उनकी उस डॉर्मेंटेड स्टेट को बोला जाता है हमारी भाषा में उपशम दशा। कौन सी दशा? गर्म तो बैठा है, मगर अभी कैसा बैठा है? फ्रीज हो करके, कुछ दिखा नहीं रहा, कोई असर नहीं दिखा रहा। मगर जैसे ही कर्म का उदय काल आएगा, तो यदि उपशम वाला है तो उपशम वाला क्या करेगा? आगे बढ़ करके रिटर्न आ जाएगा। मगर यदि शपक वाला है तो वो 11वें को टच नहीं करेगा, सीधा कहाँ चला जाएगा? 12वें गुण स्थान में चला जाएगा। तो इसके दो टाइप्स आ जाते हैं, एक संक्लिश्यमान, दूसरा विशुद्धमान। यदि तो वो ऊपर से गिर रहा है, इट मीन संक्लिश्यमान। संक्लिश्यमान मतलब किसी न किसी रूप में मलिन हो रहा है, और वो उस मलिनता के कारण डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है तो उस चारित्र को क्या बोला? संक्लिश्यमान सूक्ष्म संपराय चारित्र। और यदि वो आगे बढ़ रहा है तो विशुद्धमान।
विशेष शुद्धि करते हुए उस 10वें से वो सीधा कहाँ जंप करेगा, या 11वें में, या शपथ वाला तो 12वें में जाएगा। और अदरवाइज अपने उन संस्कारों को वो शांत बनाता हुआ भी यदि जा रहा है तो उसको भी विशुद्धमान ही बोला है, उसको भी क्या बोला है, विशुद्धमान। और जैसे ही आगे बढ़ा, यदि तो सामान्य उपशम वाला था तो वो डाउन जाएगा, और यदि वो उन संस्कारों को नष्ट करते हुए जा रहा है तो वो 12वें में जाएगा, क्षीण मोहनीय गुणस्थान। तो मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म यदि कुछ था शेष वो शांत था, मगर 12वें गुण स्थान में सारा मोहनीय कर्म क्या है, नष्ट है। अब अगला चारित्र है यथा ख्यात चारित्र। कौन सा चारित्र? यथा का मतलब जैसा, यथा का मतलब जैसा, और ख्यात का मतलब, ख्यात का मतलब कहना, ख्यात का मतलब कहना किसी चीज़ का, जैसे भी आख्यान करना, व्याख्यान करना, वही वो क्या शब्द को समझना है, ख्यात। और जब कोई व्यक्ति विख्यात हो जाता है तो बोलते हैं इसका भी नाम बहुत दुनिया में चलता है। तो यहाँ पर जो शब्द है यथा ख्यात, ख्यात का मतलब कथन, ख्यात का मतलब कहना, मीन्स यथा जैसा वो कहता है, जैसा वो कहता है। सिर्फ कहता ही नहीं है, जैसा कहता है उन्हीं मर्यादाओं में रहता है, जैसा कहता है उन्हीं मर्यादाओं में वो स्वयं रहता है। अर्थात जिसकी कथनी में, जिसकी करनी में कोई भेद नहीं होता, जिसकी कथनी में और जिसकी करनी में, अर्थात जो बोलता है वही करता है। ये नहीं है बोलता कुछ है करता कुछ है, क्योंकि छदमस्त अवस्था में, छदमस्त अवस्था में जहाँ कथनी करनी में अंतर दिखे, इट मीन्स अभी वो वीतराग नहीं हुआ, अभी वो वीतराग। तभी तो बहुत बार आपके मन में भी आ सकता है, महाराज साहब कथा में तो बहुत कुछ सुनाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, साधु को ये करना, साधु को वो करना, मगर हर चीज़ उस साधु में भी कभी कभी नहीं दिखाई देती, मिसिंग लगने लग जाती। तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाता है, अरे इनमें तो वो सारी चीज़ें है नहीं, और क्या अनाउंसिंग्स दे रहे हैं, क्या अनाउंसिंग्स दे रहे हैं, इसमें पाप है, इसमें दोष है। तो ध्यान देना है, उनका चारित्र यथा ख्या चारित्र नहीं है, उनका चारित्र यथा ख्या चारित्र नहीं है। उनका चारित्र तो कौन सा है, छेदोपस्थापनी आज के टाइम में चले तो, और वो सूक्ष्म संप्रदाय भी नहीं आ सकता, क्योंकि छठे सातवें से ज़्यादा आगे लांग नहीं सकता। जब नहीं लांग सकता तो वहाँ पर यदि ऐसी भिन्नता कभी दिखाई देती है तो वहाँ संदेहास्पद होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यथाख्यात चारित्र तक पहुँचने के ये रास्ते हैं, ये मार्ग है। मार्ग में बढ़ रहा व्यक्ति जितने अंशों में रास्ता कवर कर चुका है उतने अंशों में वो मंजिल के करीब है, मगर जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचा तब तक तो वो अभी अधूरा ही है। इसी प्रकार यथाख्या चारित्र के भी दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है वीतराग, वैसे नाम तो इसका वही है, वीतराग चारित्र। तो वीतराग चारित्र भी दो टाइप का, एक उपशम वीतराग और दूसरा शायक वीतराग। अब जहाँ पर मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को शांत किया है, डॉर्मेंट किया है, फ्रीज किया है, हाइबरनेट किया है, उस टाइम उनका चारित्र कौन सा है तो यथाख्यात, परंतु कौन सा है, उपशम वाला। और जिन्होंने उन प्रकृतियों को क्षय किया है, जैसे 16 कषायों की है ना, अनंतानुबंधी की, अप्रत्याख्याने की, प्रत्याख्याने की, संज्वलन की, ये चार चार भेद करके 16 हो जाते हैं। फिर 9 कषाय की, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब ये 16 और 9 कितने हो गए,
कितने हो गए? 25 हो गए। अब इसके बाद वो 3 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व मोहनीय की, मिश्र मोहनीय की और सम्यक्त मोहनीय की। अब विचार करना है, अब ये 25 और 3 28। अब ये 28 प्रकृतियाँ यदि तो शांत है तो इट मीन्स वो कौन सा चारित्र है अभी? उनका उपशम चारित्र है। यदि क्षय करके आगे बढ़ गए हैं तो अर्थात जो आत्मा का उपशम वाला ये यथा क्या चारित्र है वह तो है 11वां गुण स्थान, और 12वां 13वां और 14वां गुण स्थान कौन सा आएगा? क्षयिक वाला चारित्र। उनका भी यथाख्यात है। जैसी अनुभूति मोहनीय कर्म को क्षय करने वाले को हो रही है, वैसी ही आत्म स्थिति उस टाइम उस उपशम वाले की भी है, मगर वो स्टेज ज़्यादा देर की नहीं है। मगर जो एवर लास्टिंग स्टेज है वो किनकी है? जो सदा बनी रहेगी, वो तो है क्षयिक वालों की। तो ये 5 प्रकार के चारित्रों की आराधना करना, यह मूल गुण प्रत्याख्यान है। क्या है ये? मूल गुण, अर्थात अपने मूल गुणों को सॉलिड रखने के लिए साधना करना। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़े तो अगला हमारा टॉपिक आता है उत्तर गुण पच्चखान। कौन सा? उत्तर गुण पच्चखान। तो ये 23वां जो पॉइंट था 32 पॉइंट्स में से, वो 23वां तो था मूल गुण पच्चखान और 24वां है उत्तर गुण पच्चखान। उत्तर गुण का मतलब, उत्तर का मतलब जो और उत्कृष्टता दे। उत्तर का मतलब जैसे उत्तराधनजी सूत्र है, तो उत्तराधन को उत्तराधनजी क्यों बोला जाता है? उनमें से एक मीनिंग उसका दिया है। पहला अध्ययन है विनय श्रुत। कौन सा अध्ययन है? विनय श्रुत। कितना सुंदर उसमें 7 तरह की विनय का वर्णन है। और उससे भी उत्तर, उससे भी ऊपर का, उससे भी और सुपीरियर यदि अध्ययन है तो वह सेकंड वाला परिसह प्रविभक्ति, जिसमें 22 परिसहों का वर्णन है। फिर सेकंड वाले से भी और उत्तर अध्ययन कौन सा? थर्ड वाला चतुरंगी। फिर उससे भी और ज़्यादा बढ़िया अध्ययन कौन सा? असंख्यंग, असंस्कृत। उससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट हाँ सकाम अकाम मरणिजंग। अब इसके बाद चलते 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 36वां अध्याय जीवा जीव विभक्ति, वो अध्ययन सबसे उत्तम कहा। मगर कहा फिर इससे और उत्तम कौन सा? इससे उत्तम फिर पहला अध्ययन विनय श्रुत। जैसे माला होती है ना, माला में यदि तो सुमेरु है सेंटर में तो पता लग जाता है माला कंप्लीट हो गई। मगर यदि सुमेरु को हटा दो, जैसे ब्रेसलेट्स होते हैं, तो सपोज करो 36 मनकों की माला बनाई, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक उत्तर है, तो 36 में के बाद फिर कौन सा मन का आ गया? पहला। तो उत्तर का मतलब और बढ़िया और बढ़िया। तो यहाँ पर है उत्तर गुण पच्चखान। जो हमारे मूल गुण, जो हमारे फंडामेंटल्स है, उन फंडामेंटल्स को ही, उन मौलिक चीज़ों को ही और उत्कृष्टता प्रदान करे, उनको और ज़्यादा निखारे, उनको और ज़्यादा बढ़िया बनाए। उसे क्या बोला? उत्तर गुण पच्चखान। उपाध्याय श्रमण पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने इसके बारे में फरमाया है कि मूल गुण का मतलब तो है जिस चीज़ की आराधना तुम्हें जीवन पर्यंत करनी है, जिसकी आराधना जीवन पर्यंत करनी है। मगर उत्तर गुण का मतलब जो तुम साधना ओकेजनली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली और थोड़ा थोड़ा उसमें विस्तार कर सकते हो, तो तुम कभी कभी करते हो। और इसी के साथ एक बात और कहे कि संयम जो है वह है मूल गुण, और जो तप है वह है उत्तर गुण। मूल गुण का मतलब क्या कर दिया? संयम, अर्थात संयम में रहना, कंट्रोल में रहना,
हर टाइम खुद को नियंत्रित रखना। 5 महाव्रत देखा जाए जहाँ संवर की आराधना करवाते हैं, वहाँ जब उन महाव्रतों को पालते हुए जोर लगता है, जितना ज़्यादा जोर लगता है और उस जोर को जितना समता से सहा जाता है, उतनी ही ज़्यादा विशेष निर्जरा होती, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, विशेष निर्जरा। कोई व्यक्ति एकादशी में भी बहुत कर्म काट लेता है और कोई उपवास में भी शायद इतने कर्म ना काट पाए। अर्थात कर्म का उदय किस टाइम ज़्यादा हो रहा है और कर्म के उदय के साथ कितनी समता रखी जा रही, उसके आधार पर कर्मों की निर्जरा होती, उसके आधार पर क्या होती, कर्मों की निर्जरा। मगर कुछ विशेष रूल्स भी रहते हैं, किन्हीं की ज़िंदगी में कर्म तो थोड़े से है तो सुख में ही उनकी ज़िंदगी ज़्यादा जाती, तो उन्होंने ऑलरेडी वो कर्म काट रखे हैं। मगर भगवान महावीर स्वामी की ज़िंदगी में देखे, कहते हैं 23 तीर्थंकरों के कर्म एक और जस्ट भगवान महावीर स्वामी के कर्म फिर भी ये ज़्यादा थे। और लाइफ स्पैन सबसे देखा जाए, ज़िंदगी तो बहुत छोटी, 72 ईयर्स टोटल थे उनकी ज़िंदगी के। 30 वर्ष में तो उन्होंने लगभग दीक्षा अंगीकार की। अब विचार करना है, उन कर्मों को काटने के लिए जो विशिष्ट साधनाएं की जाती है, उनका नाम है उत्तर गुण। उनका नाम क्या है, उत्तर गुण। और जो रेगुलरली जिन नियम कायदों को तुम्हें हर रोज़ ही फॉलो करना है, उसका नाम है मूल गुण। मूल गुण मतलब मौलिक चीज़ें, उत्तर गुण मतलब उन मौलिक चीज़ों को ही और ऊपर ऊपर तक बढ़ाना। जैसे एक तो है, एक फर्स्ट ब्लॉक तुमने अपनी बिल्डिंग का बना दिया, फाउंडेशंस बहुत मजबूत बनाई, और फिर उसके बाद और आगे 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 बढ़ाते चले जाना, उसका नाम क्या हो गया, उत्तर गुण। तो मूल गुण के बाद उत्तर गुण 10 विद पच्चखान, श्रीमद ठाणंग जी सूत्र का 10वां ठाणा, श्रीमद स्थानंग जी सूत्र, और उसका ही 10वां स्थान है। और वहाँ पर 10 वेद बताए हैं उत्तर गुण पच्चखान के। और उत्तर गुण में से तुम किसी 10 बातों में से एक को भी फॉलो कर रहे हो तो तुम उत्तर गुण की साधना कर रहे हो। तो उनमें से पहला पॉइंट है अनागत प्रत्याख्यान। कौन सा प्रत्याख्यान, अनागत। एक है आगत, एक है अनागत। तो क्या वर्ड बोला, अनागत। कौन सा, अनागत। अनागत का मतलब जो अभी आया नहीं है, जो आगत आ चुका है। जैसे स्वागत बोलते हैं ना, स्वागत का मतलब जिसका आगन, आगम जिसका आना, आगत जिसकी जिसकी इनकमिंग सु अर्थात अच्छी है, सुष्ठु है, शोभनीय है, उसके आने को क्या बोलते हैं, आपका आना बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और यहाँ शब्द क्या दिया, अनागत प्रत्याख्यान, अर्थात अभी समय नहीं आया। अनागत का मतलब भविष्य में तुम्हें वो चीज़ करनी है, भविष्य में वो चीज़ तुम्हें करनी है। सपोज करो आगामी काल में कोई तुमने तपस्या करनी है और तुम्हें ध्यान है, सपोज पर्यूषण आ रहे और तुम्हें लगा जी पर्यूषणों में परिवार में कोई बीमार है, उनकी सेवा, उनकी देखभाल मुझे ही करनी है। साधु है तो उसकी समाचारी, उसकी व्यवस्थाएं कुछ अलग है, गृहस्थी है उसकी कुछ व्यवस्थाएं अलग है। सपोज करो उन्हीं दिनों में किसी की बाहर की टिकट्स भी हो चुकी है और तुम्हारा मन था कि मुझे तो अठाई कब करनी है, पर्यूषणों में ही करनी है। तो अनागत मीन्स वो टाइम अभी आया नहीं है, तो तुमने क्या सोचा कि चलो उन दिनों में आई विल नॉट बी एबल टू डू दीज थिंग, तो वो सोचता है मैं पहले कर लूँ। क्या कर लूँ, क्योंकि तपस्या तो जब कर लो
जब कर लो तभी लाभ है। कपड़े तो तुम जब भी धो लोगे तभी साफ हो जाएंगे, ये तो नहीं उन्हीं दिनों में धोना है तो तभी साफ होंगे। मगर हाँ, पर्व तिथियों की एक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, एक कम्युनिटी को अच्छे से दुनिया में भी प्रेजेंट करने के लिए, कुछ ये परंपराओं के अकॉर्डिंगली जो दिन दिए जाते हैं, तो वो यूनाइटेडली जब तुम उस चीज़ को करते हो तो उसका एक रस, उसका एक एंथुजियाज्म, उसका एक उत्साह अलग होता है। मगर साधना के मार्ग पे कर्म काटने हैं और व्यवस्था ऐसी पड़ गई कि वो दिन त्योहार के दिन में तुम नहीं कर पाओगे, तो उस नियम को, उस तपस्या को कब कर लिया? पहले कर ले। तो उसका नाम क्या है? अनागत पच्चखान। सपोज करो किसी साधु महाराज को भावना है कि मैं उन दिनों में अठाई करूं, मगर उन दिनों में किसी आचार्य महाराज, गुरु महाराज जो लंबे देर से तकलीफ में है, उनकी सेवा करने वाले साधु किसी दूसरी जगह पे व्याख्यान करने के लिए जाने वाले, तो वो सोचता है व्याख्यान भी मुझे करना है, तपस्या करूँगा तो वो कार्य नहीं हो पाएंगे, तो सोचता है मैं पहले तपस्या कर लेता हूँ और उन दिनों में आराम से अपनी वाचना इत्यादि और उनकी सेवा में कोई खलल ना पड़े, कोई रुकावट ना पड़े। तो उस पच्चखान का क्या नाम है? अनागत प्रत्याख्यान। अब सेकंड है अतिक्रांत। कौन सा? अतिक्रांत का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन, वो ओकेजन्स निकल गई जब तुम्हें करना था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा उस टाइम का स्केड्यूल ही अलग था। उस टाइम तुम इतने ज़्यादा व्यस्त थे सेवा के कार्यों में कि तुम नहीं कर पाए, चाहते हुए भी नहीं कर पाए। तो उसको कैसे रीप्रोग्रामिंग कर लेना कि आज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इन दिनों के मैं बाद में ये तपस्या कर लूँगा। क्या कर लूँगा? बाद में ये तपस्या कर लूँगा। तो उसका नाम क्या है? अतिक्रांत। अतिक्रांत का मतलब क्रमोपाद विक्षेप धातु से शब्द बनता है क्रांत, जिससे संक्रांति बनता है ना संक्रांति शब्द। संक्रांति का मतलब भी है आगे बढ़ना। संक्रांति का मतलब भी क्या है? सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में ट्रेवल करता है तो उसको संक्रांति, संक्रमण बोला जाता है। संक्रमण शब्द भी इसी से बना है, मतलब आगे मूव करना, किसी अगली जगह पे पहुंचना। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द कौन सा? अतिक्रांत। अतिक्रांत का मतलब क्या हुआ कि अच्छी से, भले से वो दिन भले निकल गया। क्रमोपाद विक्षेपे मतलब वो चला गया, पैर लगा करके, जिसको बोलो पर लगा करके वो टाइम उड़ गया। मगर अफसोस नहीं करना, उन व्यवस्थाओं में तुम ऐसे रचे पचे उलझे थे, चाह कर के भी तुम उन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्योंकि शास्त्रों में आता है यदि सेवा का कार्य पड़ जाए तो तपस्या के कार्य को तुम पोस्टपोन कर सकते हो, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो इवन प्रायश्चित का विधान आता है कि तुम्हें उसके लिए दंड लेना चाहिए। तो यदि सपोज वो तपस्या तुम उन दिनों नहीं कर पाए, निकल गए वो दिन, तो उन तपस्याओं को क्या कर लेना? बाद में कर ले। अगला तीसरा पॉइंट है कोटि सहित प्रत्याख्यान। कोटि सहित का मतलब जैसे कोई तपस्या आपने की, ये 1 कोटि, सपोज व्रत पारणा, व्रत किया, पारणा आ गया। जैसे हमारे मंदिर वाले समाज में करते ना, अट्ठन तप करते, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया। और शास्त्रीय परिपाटियों में चले तो वो यव मध्य प्रतिमा, चंद्र मध्य प्रतिमा इत्यादि प्रतिमाओं का वर्णन आता। मगर इसमें जस्ट इतना समझना है, एक तपस्या कंप्लीट होती है, पारणा आता है, उसी के साथ अगली तपस्या शुरू हो जाती, उसका नाम क्या है? कोटि से। कोटि का मतलब, वैसे कोटि का मतलब ये भी बोला जाता है किस कोटि, किस दर्जे का है, उसको भी कोटि बोल। मगर यहाँ कोटि का मतलब है किनारा। यहाँ कोटि का मतलब क्या है? किनारा। एक एज यहाँ से स्टार्ट हुए, किनारा आया, इसी के साथ दूसरा शुरू कर दिया, तो उसका नाम क्या है? कोटि सहित प्रत्याख्यान।
सपोज किसी ने एकाशना किया, अगले दिन आइमिल कर लिया, आइमिल के बाद पारणा आना था, फिर एकाशना कर लिया, फिर उपवास कर लिया, ये जो निरंतर तपस्या चलती है तो उसका नाम क्या होगा? कोटि सहित प्रत्याख्यान। अब अगला है नियंत्रित प्रत्याख्यान। नियंत्रित का मतलब, नियंत्रित का मतलब तुमने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में जो डेट्स फाइनल कर रखी है, मैंने इतनी तारीख को ये तपस्या करनी है। अब करनी है मतलब बिल्कुल डेफिनेटली करनी है, उसका नाम है नियंत्रित प्रत्याख्यान। रोग आ जाए, कुछ हो जाए, मगर मैं ये तपस्या छोड़ूंगा नहीं। मगर ये तपस्याएं कौन करते हैं? जिनका संघनन वज्र ऋषभ नराज का रहता है। तो तुम्हें इन चीज़ों के लिए खुद की डिटर्मिनेशन को बूस्ट करना अच्छी बात है, मगर ये चीज़ें आज के साधकों के लिए नहीं है। क्योंकि वो जब भी पच्चखान लेता है तो लगभग वो सारे अगारों के साथ लेता है, अनथणा भोगिण सहसागारेण इत्यादि कि सब प्रकार से समाधि बनी रहेगी तब तक मैं ये पच्चखान लेता हूँ। मगर यदि कोई ऐसा कारण पड़े तो उस पच्चखान को खोला भी जा सकता है। तो खैर ये प्रत्याख्यान कौन सा? नियंत्रित प्रत्याख्यान। अगला है सागार प्रत्याख्यान। सागार का मतलब अगारों के साथ। किसके साथ? अगारों के साथ। अगार का मतलब, अगार का मतलब छूट। जब किसी चीज़ की तुम्हें छूट मिल जाए कि चलो ऐसा हो तो मैं ये खोल सकता हूँ, तो उस आगार के साथ जो पच्चखान लिए जाते हैं, जैसे बोला जाता है अनाभोग दशा में, जैसे आज तो हमने सपोज उपवास कर लिया, मगर उपवास तो कर लिया, अब उसी के साथ देखें सूजी का, दाल का हलवा बन रहा है, अब स्मेल आ रही है उसकी। अब स्मेल आ रही है, इट मीन्स हमारी नासिका, हमारे इन सेंसर के साथ वो बद्ध स्पृष्ट भी हो रही है ना। तो इट मीन्स तो क्या हो गया? टेस्ट तो आ रहा है, कुछ फील तो आ ही रहा है, मगर वो कौन सा है? अनाभोग। तुम उसको चाह करके या उसको टेस्ट करने की दृष्टि से नहीं कर रहे, वो तो नेचुरली वो क्या हो रहा है? अनाभोग दशा में। या देखा जाए वातावरण के अंदर पानी भी है, हर तरह के पदार्थ है, कंटेंट्स है। भले तुमने आज चौबेहारी उपवास कर लिया, मगर वो नेचुरल चीज़ें तो क्या हो रही है? वो तो मिनरल्स के रूप में जो नेचुरल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तो रिसीव हो रहे हैं, मगर वो कौन से हैं? अनाभोग दशा के। मतलब तुम उनको ख्याल में लेकर के या चाह करके उन चीज़ों का परिभोग नहीं कर रहे, वो कैसे आ रही हैं? अनाभोग सी दशा में हो रहा है सब कुछ। अब अनाभोग दशा में यदि कोई चीज़ ली जाती है, या अनाभोग को हम वैसे समझाते हैं तो बेत्यान्य से वर्ड आता है ना, बेत्यान्य। बेत्यान्य मतलब अनअवेयरनेस के साथ ध्यान नहीं रहा, वो चीज़ हो गई, आइमिल था मगर वो चीज़ खाई गई, तो वो कौन सा हो गया? अनाभोग दशा में। अब अगला पॉइंट देखें, कभी सहसाकार। सहसा मतलब अचानक, याद भी आ जाता है मगर अचानक वो चीज़ हो गई, तो वो कौन सा है? सहसाकार। फिर आगे चले तो महत्रागार। महत का मतलब है बड़ा, महत्तर का मतलब है कि जो बहुत ही बड़ा है। सपोज फैमिली में सबसे बड़ा है, अब उन्होंने कह दिया कि भाई तू अब ये चीज़ ले ले, तो उस चीज़ का भी क्या रखा? आगार। क्यों आगार रखा? कि मेरे कारण, मेरी तपस्या इत्यादि के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आगे बढ़े तो फिर अगला आ जाता है सर्व समाही। सर्व समाधि का भाव बना रहे। यदि मैं बियर कर पाऊँ किसी प्रॉब्लम को तो कोई बात नहीं, सर दर्द है, पेट दर्द है, कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, पंपिंग फास्ट हो गई, स्लो हो गई, या पैरालिटिक अटैक आ गया, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई,
जो मुझे लगता है कि मैं अभी संधारा करूं या खुद को बचाऊं। और ऐसे टाइम में यदि असमाधि का भाव जागे, ऐसे टाइम में यदि आरत ध्यान आने लगे, तो ऐसे टाइम में तुम अपनी वो तपस्या खोल सकते हो, क्योंकि तुमने वो पच्चखान किसके साथ लिया है? अंगारों के साथ। मगर इस चीज़ को इतना कॉमन नहीं बनाना, सिर दुख रहा है चलो लो उठाई डिस्प्रिन और खा ली, मेरा तो सारा अगारों के साथ ही तो पचखान होते। तो ये पच्चखान मजाक ना बने, इसलिए इनको जितने डेडिकेशन के साथ निभाया जाएगा, तुम्हारी अपनी एक विल पावर स्ट्रांग होगी। तुम अपनी ज़िंदगी में भी जो डिसीजंस ले चुके हो, तुम उस पर दृढ़ रह पाओगे। यदि तुम अपने इन छोटे छोटे पच्चखानों को भी तोड़ रहे हो, इट मीन्स तुम्हारी डिटर्मिनेशन पावर, तुम्हारी मानसिकता इतनी दृढ़ नहीं है। तुम जिंदगी में जो कहोगे उस पे पूरे खरे नहीं उतर पाओगे। तो प्रैक्टिकली भी तुम्हें ज़िंदगी में यदि पच्चखान करने की आदत पड़ जाए, तो तुम अपनी ज़िंदगी में दृढ़ रह सकते हो। और अगला पॉइंट है अणगार। कौन सा पच्चखान? अणगार पच्चखान। अब इसमें लास्ट वाले में एक आगार रह गया, परिठावणीय आगार। परिठावणीय का मतलब रहता है साधु गोचरी पे गया, बड़ा निर्दोषता के साथ सब कुछ लेकर के आया, सब ने ले लिया, मगर आधा पौना एक फुल्का बच गया, सब्जी थोड़ी बच गई। तो कहते हैं कि हमारे से नहीं खाया जाएगा, वो कहते हैं हमारे से नहीं खाया जाएगा। तो कहते हैं ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो तुम जिस तपस्वी की तपस्या है उसको क्या कहते कि भाई तू ये ग्रहण कर ले, इसका तेरे लिए आगार है। मगर आज के टाइम में लगभग ये कोई नहीं फॉलो करता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता है कि गोचरी कितनी को ज़्यादा निर्दोष रहती है या कितनी की ज़्यादा सदोष रहती। तो हर साधक की भावना रहती है कि मैं बिल्कुल शुद्ध तपस्या करूं। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन, होए ते झुकदा है संसार मैनो, होए ते झुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पुराने टाइम में ये व्यवस्था भी रहती थी कि आहार पानी प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं था। और जब बिल्कुल निर्दोष गवेषणा करनी है तो आज की तरह वो डॉटेड भी नहीं होता था, ये घर जैन घर है, ये हमारे तो पुराने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ तो गोचरी मिल ही जाएगी। अर्थात ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रहती थी। तो उस टाइम क्या रहता था कि यदि निर्दोष भोजन है वो अमृत की तरह है। और यदि गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई ये परिठावनीय है तुम ग्रहण कर लो, तो उसमें क्या बोला, तुम्हारी तपस्या टूटेगी नहीं। मगर आज के टाइम में ऐसा ना के बराबर, क्योंकि खुद से ही एक आत्मग्लानि से होने लग जाती है, मैंने करनी है, कभी कभार तो करनी होती है, तो मैं ये क्यों खाऊं। और उसके स्थान पे फिर या तो कहते हैं शाम को लगा लो, या फिर उसको परठ दिया जाता है, या उसको निर्दोष एकांत स्थान पे जा कर के परठ दिया जाता है, अपना कनेक्शन उससे
कट करके उसको बुसरा दिया जाता है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी धारणा के अकॉर्डिंगली साधु साध्वियाँ जी कर सकते हैं। अब अगला छठा पॉइंट है अणगार प्रत्याख्यान। कौन सा प्रत्याख्यान? जिसमें कोई आगार बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनाभो, सहसा का, महत्रा का, सर समाधि इत्यादि कुछ भी आ जाए, नहीं पारूंगा भाई। और किसी भी तरह का कोई परिठावने इत्यादि भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो अपने मौलिक चीज़ों को ही और उत्कृष्टता देने के लिए साधना की जाती है, उसका नाम है उत्तर गुण प्रत्याख्यान। ये 6 पॉइंट हुए हैं, अभी इसी के 4 पॉइंट हैं। और इनके 4 पॉइंट्स में जो लास्ट वाले हैं संकेत और अध्याय प्रत्याख्यान, उसमें वो अलग अलग, जैसे मुट्ठी बांध लेनी या कपड़े पे पल्ले पे गांठ लगा देनी, उनका भी वर्णन आएगा। तो इसके बारे में फिर दोबारा से सुनेंगे और गुरुदेवों से क्या भावना भाएंगे। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना। जैसे मछली जल बिन पल ना जिए, जैसे मछली जल बिन पल ना जिए, ऐसे तड़पो मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पो मैं घड़ी घड़ी। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पर। और ऐसी लगन, ऐसा सम्यक, तो ऐसी श्रद्धा जब जागेगी तो हर साधना में आनंद आएगा, हर साधना में रुचि आएगी। तो उस रुचि को प्राप्त करना है तो उन गुरुदेवों का पावन सानिध्य मिले तो सौभाग्यशाली खुद को माने और यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लेते रहिए। हम श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।